जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन है और एक प्रोटॉन है, और कहानी है कि सब सेम काइनेटिक एनर्जी पे हैं। तो पहले हम इनके बारे में ही चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनके बारे में आपको बहुत पहले से जानकारी रहती है कि दोनों में चार्ज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज। बाकी हीलियम जो है ना वो चार्ज नहीं होता उसमें, लेकिन जब एक बार आयोनाइज करते हो तो ई के बराबर का चार्ज आता है, लेकिन यहाँ डबली आयोनाइज है तो 2 ई के बराबर का चार्ज आ जाएगा। चार्ज तो आसानी से समझ में आ गया। मास को लेकर के थोड़ा दिक्कत आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम यहाँ पर m मान के चलें तो प्रोटॉन का जो मास आएगा वो 1849 m होता है। ये जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस इतना समझना है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा क्या, काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसका मास जो होगा वो 4 × 849 हो जाएगा। ये कैसे, देखिए कहानी ऐसी है कि सबसे पहले होता है हमारे पास हीलियम का एटम। हीलियम का एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि इसके सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ना वो घूम रहे होते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। अभी मैं एटम की बात कर रहा हूँ। ये हमें कहानी कैसे पता चली, ये आपको केमिस्ट्री में जेड और ए एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कराए गए होंगे। इधर होता है 2, इधर 4। जेड यहाँ पे 2 है, एटॉमिक नंबर है ये, और मास नंबर 4 है। तो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटम में एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि आइदर यू कैन से सेम 2 दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड 4 का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर है। आप देख लो यहाँ पे टोटल 4 है। ठीक है, अब आपको इसको आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज अगर एक बार करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा पिक्चर से, और एक बार और आप कर दें तो ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, और अब आपके पास में जो बचेगा दैट विल बी 2p एंड 2n, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम रह गया है। इसी को अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। जो भी कहते हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस जानना है कि इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, जो मास होगा वो कितना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से चार्ज 2e के बराबर का हो गया है। बट मास की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन का 2 प्रोटॉन का मास है और 2 न्यूट्रॉन का मास है, लेकिन ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग मास में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोटॉन का मास यहाँ पर मान के चलें 1849 m, राइट, तो इतना ही न्यूट्रॉन का भी होगा, और टोटल कुल मिला के यहाँ 4 लोग हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया मैंने। आपको क्यू और एम सबका क्लियर हुआ। नाउ इसके बाद में अब हम डी ब्रॉगली का फार्मूला बात करेंगे। तो लैम्डा जो होता है वो h/p होता है, और जो p होता है वो आपका होता है अंडर रूट में 2m/k। यहाँ पे जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उसको आप c से रिप्लेस कर देंगे, लाइक 2 और k भी देख लो सेम काइनेटिक एनर्जी, और h, तो 2kh इनको आपने इग्नोर करना है, ये c से रिप्लेस हो जाएंगे। तो जो यहाँ लैम्डा आएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √m। नाउ इस फार्मूले से हमें एग्जैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, कट टू कट समझ में आ रहा है कि जिसका m ज़्यादा होगा लैम्डा कम होगा, या फिर जिसका m कम होगा लैम्डा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम अगर मास के पॉइंट से बात करें तो मास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, m के हिसाब से बात हो रही है, वो सबसे कम है इसका me, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन का, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल का। इसके बाद में अगर हम डी ब्रॉगली के पॉइंट से बात करें तो ये आपको इधर से क्लियर हुआ, ये उल्टा होगा। तो लैम्डा जो ई होगा, क्योंकि मास इसका सबसे कम है तो लैम्डा ई ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर प्रोटॉन का बारी आएगा, और अल्फ़ा पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली होगा वो सबसे कम हो जाएगा, रीज़न बीइंग उसका मास सबसे ज़्यादा है। अब आप एक बार देख लो, सी ऑप्शन समझ में आ रहा होगा कि करेक्ट है।